हेलो दोस्तों, आप सभी का एरिकॉन एसटीडी एकेडमी परिवार में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए दोस्तों यूपीटीईटी का यूपीटीईटी 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, और सुपर टीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, और सीटेट का, इन सब का दोस्तों मिश्रण पेपर में आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आया हूं, जो बाल विकास एवं शिक्षण विधि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड दोस्तों, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीडीपी बोलते हैं, उसका हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप सबके लिए लेके आए हैं दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थार्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। क्या पूछा है दोस्तों? मुख्य नियम नहीं है। तो मैं इसमें बता दूं दोस्तों, इसमें मैं बता दूं थार्नडाइक के द्वारा दिया गया मुख्य अधिगम नियम कौन सा नहीं दोस्तों? अभिवृत्ति जो तो है दोस्तों, यह थार्नडाइक ने नहीं दिया है। थार्नडाइक ने नहीं दिया है। ठीक है, नहीं दिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, लॉ ऑफ एटीट्यूड। और इन्होंने कौन से नियम दिया है दोस्तों? नियम दिया है, कौन कौन से नियम दिए हैं दोस्तों? तो पहला कौन सा है दोस्तों? तत्परता का नियम, ये हमारा ए हो जाएगा। तत्परता का नियम इन्होंने दिया है। और दूसरा अभ्यास का नियम, किसका दोस्तों? अभ्यास का नियम, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। और तीसरा जो होता है दोस्तों, प्रभाव का नियम। तीसरा क्या होता है दोस्तों? प्रभाव का नियम। तो कौन कौन से नियम इन्होंने दिए हैं दोस्तों? तत्परता का नियम इन्होंने दिया है, अभ्यास का नियम दिया है, और प्रभाव का नियम दिया है। अभिवृत्ति का नियम इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ आप लोग इसको नोट करते चलेगा। कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना होता है। तो किसके अनुसार दोस्तों सीखना होता है? कोहलर तथा कोफ्का के अनुसार सीखना अंतर्दृष्टि अथवा सूझ का सिद्धांत होता है। किसका दोस्तों? अंतर्दृष्टि तथा सूझ का सिद्धांत होता है दोस्तों। कोहलर सिद्ध करना चाहते हैं कि अधिगम संज्ञानात्मक कार्यविधि है, जो कि अचानक सूझ से उत्पन्न होती है। जो कि किससे उत्पन्न होती है? सूझ से उत्पन्न होती है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, सूझ से उत्पन्न होती है। इनसाइट किससे होती है दोस्तों? सूझ से उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे दोस्तों? तो मैं बता दूं दोस्तों, सामाजिक निर्माणवाद के जनक वाइगोत्स्की हैं। कौन दोस्तों? वाइगोत्स्की हैं। कौन? वाइगोत्स्की। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाइगोत्स्की हैं दोस्तों। सामाजिक निर्माणवाद का एक सिद्धांत है दोस्तों, ज्ञान में समाजशास्त्र और सिद्धांत जो दुनिया के संयुक्त रूप में निर्मित समझ के विकास की जांच करता है, वो वास्तविक के बारे में साझा धारणाओं का आधार बनाता है दोस्तों। इस सिद्धांत पर सिद्धांत केंद्र का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अलग अलग के बजाय दूसरों के समन्वय में अर्थ विकसित किए जाते हैं। यही इनका क्या था दोस्तों? सिद्धांत था। किसका? वाइगोत्स्की का। ठीक है, अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन विकास की विशेषता नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? विकास दोस्तों दिशात्मक और विशिष्ट, अनियंत्रित तथा स्वतंत्र हो सकता है। क्या दोस्तों? विशिष्ट भी हो सकता है, अनियंत्रित भी हो सकता है, ठीक है, और दिशात्मक भी हो सकता है। तो इसमें क्या पूछा है? विशेषता नहीं है। कौन कौन हो सकता है? दिशात्मक भी हो सकता है, विशिष्ट भी होना, और अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना भी। तो कौन है दोस्तों? संचयी होना। कौन दोस्तों? संचयी होना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? संचयी होना। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक गाल्टन है। कौन है दोस्तों? गाल्टन है। ठीक है, गाल्टन है। कौन है दोस्तों? गाल्टन है। कौन है दोस्तों? गाल्टन। यह पुस्तक मुख्यतः आनुवांशिक से संबंधित है कि कोई व्यक्ति यदि महानता को प्राप्त करता है तो यह एक आनुवांशिकता संबंधी कारक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? यह पुस्तक मुख्यतः आनुवांशिक से संबंधित है। यह पुस्तक दोस्तों हेरिडिटी किससे संबंधित है? आनुवांशिक से। ठीक है, आनुवांशिक किससे संबंधित है दोस्तों? आनुवांशिक से। किससे संबंधित दोस्तों? आनुवांशिक से संबंधित है। किससे संबंधित दोस्तों? आनुवांशिक से संबंधित है कि कोई व्यक्ति यदि महानता को प्राप्त करता है तो यह आनुवंशिकता संबंधी कारक हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक समप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव अचीवमेंट इज। तो किसका है दोस्तों? आप लोग बताइए। ये
अंडरस्टैंडिंग। तो मैं बता दूं दोस्तों, संज्ञानात्मक संप्राप्ति में सीखने की 6 श्रेणियां शामिल है जो बौद्धिक कौशल के विकास में काम करती हैं। तो क्या होता है दोस्तों, क्या होता है संज्ञानात्मक, क्या होता है दोस्तों, संज्ञानात्मक संप्राप्ति के न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है दोस्तों। ब्लूम का वर्गीकरण संज्ञानात्मक उद्देश्यों का एक श्रेणीबद्ध संगठन माना जाता है। क्या माना जाता है, एक श्रेणीबद्ध संगठन माना जाता है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बोध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान है। तो सूक्ष्म शिक्षण के अंग निम्नलिखित होते हैं। तो पहला कौन कौन सा दोस्तों, पहला अध्यापक होता है। कौन होता है, अध्यापक। दूसरा दोस्तों कौन सा, छात्र या समूह होते हैं। इसको प्लीज़ आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा। दूसरा छात्र समूह, छात्र समूह जिसमें 4 या 5, और सी जो होते हैं पाठ्यक्रम की छोटी इकाई। और दोस्तों डी विशिष्ट सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य निरीक्षण के द्वारा ऑडियो टेप रिकॉर्डर या फिर वीडियो रिकॉर्डर द्वारा सीसीटीवी के उपयोग द्वारा प्रतिपुष्टि होती है। तो इससे प्रतिपुष्टि होती है, इससे हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिपुष्टि, फीडबैक। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो कौन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। तो इसमें क्या आवश्यक होता है दोस्तों, मैं बता दूं। गिलफोर्ड दोस्तों 1950 ने 1950 या 1950 में बताया कि अपसारी चिंतन में प्रवाह आवश्यक है। इन्होंने बुद्धि को नई गतिविधियों का संयोजन माना है दोस्तों। अपसारी चिंतन बिंदु केंद्रित नहीं होता है, वरन यह संपूर्ण समस्या का अवलोकन करके उसका एक समाधान प्रस्तुत करता है। तो इसमें कब इन्होंने किया दोस्तों, 1950 में। कब किया दोस्तों, 1950 में इन्होंने किया था। बताया इन्होंने क्या बताया था कि अपसारी चिंतन में प्रवाह आवश्यक है, अपसारी चिंतन में प्रवाह आवश्यक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, प्रवाह आवश्यक है। ठीक है, अपसारी चिंतन, अपसारी चिंतन में प्रवाह आवश्यक है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, विचार और प्रवाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मस्तिष्क उद्दीलन विधि के प्रतिपादक कौन है। तो जॉन डेवी, ऑसबोर्न, हरलॉक, आशुबेल। तो कौन है दोस्तों, ऑसबोर्न। कौन है दोस्तों, ऑसबोर्न। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑसबोर्न। ठीक है, ऑसबोर्न हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण से कौन संबंधित है। प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण से कौन संबंधित है। हु इज एसोसिएटेड विथ थीमेटिक एफ द परसेप्शन टेस्ट। तो कौन है दोस्तों, आप लोग प्लीज़ बताइए। CD मॉर्गन, नहीं, HA मुरे। कौन है दोस्तों, HA मुरे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, HA मुरे। मैं बता दूं, व्यक्तित्व मापन के प्रशिक्षण के अनेक प्रकार हैं दोस्तों, तथा प्रासंगिक अंतर्बोध प्रशिक्षण उनमें से एक है। हेनरी मुरे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, ये कहाँ के वैज्ञानिक थे तो अमेरिका के। कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के। ठीक है, कौन से विज्ञान, मनोविज्ञान थे, मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। तो क्या क्या कहलाती है, फर्स्ट स्टेज क्रिएटिव थिंकिंग इज नाउ एस। तो क्या आयोजन या फिर उद्भव या फिर प्रबोधन या फिर संशोधन। तो यह क्या कहलाती है दोस्तों, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है। क्या कहलाती है, आयोजन कहलाती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। ठीक है, सृजनात्मक की चिंतन की प्रथम अवस्था आयोजन कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। किसके लिए किया गया था दोस्तों, थॉर्नडाइक ने। किसने किया था दोस्तों, थॉर्नडाइक ने। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, थॉर्नडाइक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन से कारक अतिगम को प्रभावित करते हैं।
तो कौन से कारक दोस्तों? अधिगम को व्यक्तित्व, वातावरण संबंधी तथा सामाजिक तीनों ही कारक प्रभावित करते हैं दोस्तों। व्यक्तिगत कार्यों का संबंध व्यक्ति विशेष से होता है। जिस वातावरण में रहकर बालक ज्ञान ग्रहण करते हैं यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा समाज का व्यक्ति के ज्ञान और अधिगम पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। तो व्यक्तित्व, वातावरण और सामाजिक कारण। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? पियाजी ने, ब्रूनर ने, गार्डनर ने, वाइगोत्स्की ने। तो यह किसने दिया दोस्तों? गार्डनर दिया था। किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया दोस्तों? गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत दोस्तों हार्वर्ड गार्डनर का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसे इन्होंने सन 1983 में प्रभावित किया था। कब इसको प्रभाव मिला दोस्तों? 1983 में प्रतिपादित किया दोस्तों। इस सिद्धांत के द्वारा बुद्धि की अवधारणा कॉन्सेप्ट को और अधिक शुद्धता से परिभाषित किया गया है दोस्तों। यह देखने की कोशिश की गई कि बुद्धि के मापने के लिए पहले से मौजूद सिद्धांत किस सीमा तक वैज्ञानिक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्पीयरमैन ने दिया, स्पीयरमैन ने क्या दिया था दोस्तों? बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत या फिर बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत या फिर बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, फिर बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, प्रोसेस ओरिएंटेड थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, मल्टी फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन्होंने किसका दिया था दोस्तों? तो बुद्धि के, मैं बता दूं, बुद्धि के द्विखंड सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। कौन दोस्तों? स्पीयरमैन है। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थियरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया दोस्तों? स्पीयरमैन ने। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, उनके अनुसार बुद्धि की संरचना दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बनी होती है। इनके अनुसार जो इन्होंने दिया था दोस्तों, कौन कौन से? एक सामान्य तत्व, पहला कौन सा? प्लीज आप लोग इसको लिख लीजिएगा। एक सामान्य तत्व और दूसरा विशिष्ट तत्व। ठीक है, एस फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, और सामान्य तत्व दोस्तों जनरल ऑफ फैक्टर। स्पीयरमैन के सामान्य योग्यता को विशिष्ट योग्यताओं से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। सामान्य योग्यता सब मनुष्यों में कम या अधिक मात्रा में मिलती है। ठीक है दोस्तों, और विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर स्पीयरमैन के अनुसार इसका संबंधित विशिष्ट कार्यों से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रोजेक्ट विधि संबंधित है क्या दोस्तों? प्रोजेक्ट विधि संबंधित है। तो प्रोजेक्ट विधि किससे संबंधित है दोस्तों? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो प्रोजेक्ट विधि दोस्तों मूल अवधारणा ज्ञान डीवी के द्वारा दी गई। किसके दोस्तों? मूल अवधारणा डीवी के द्वारा दोस्तों यह दी गई है। उनके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि का प्रतिपादन किया था। इनके शिष्य किलपैट्रिक। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? किलपैट्रिक। ये किसके शिष्य दोस्तों? ये किसके शिष्य थे दोस्तों? डीवी के द्वारा। ज्ञान डीवी। ठीक दोस्तों, ये ज्ञान डीवी के शिष्य थे। कौन दोस्तों? किलपैट्रिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पाठ्य योजना में छात्रों के पूर्व अधिगम से संबंधित है। पाठ्य योजना में छात्रों के पूर्व अधिगम से संबंधित है। तो क्या संबंधित है दोस्तों? पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न है दोस्तों। पूर्व ज्ञान किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले पाठ को प्रस्तावित करने के लिए आवश्यक होता है दोस्तों। इसे शिक्षकों और छात्रों से 5-6 प्रश्न पूछते हैं और फिर पाठ की शुरुआत की जाती है। ठीक है दोस्तों, किससे करते हैं दोस्तों? प्रस्तावना से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रस्तावना। क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत वाक्य चुने। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। यह कथन सही नहीं माना जा सकता। छात्रों को सीखने के लिए एक अच्छा मित्रतापूर्ण वातावरण चाहिए होता है, उन्हें बलपूर्वक सिखाया नहीं जा सकता। तो किसके द्वारा दोस्तों? मित्रतापूर्वक। किसके द्वारा दोस्तों? मित्रता। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। स्टूडेंट लर्न बेस्ट इज कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल। ठीक है, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संबंधित के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया? तो किसके संशोधन से दोस्तों? तो 60 कौन से संशोधन दोस्तों? 86वां एंड 86th
संशोधन से, संविधान के संशोधन से अधिनियम 2002, कौन से अधिनियम दोस्तों? 2002 अधिनियम, 2002 अधिनियम के द्वारा 21A जोड़ा गया जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य के लिए अपबंध करेगा। इस अधिकारी को व्यवहारिक रूप देने के लिए संसद में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित किया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम में 7 अध्याय तथा 38 खंड हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से दोस्तों दिया गया है। ठीक है, प्लीज़ आप इसको नोट्स कर लीजिएगा। और 92 लाख बच्चों विद्यालय नहीं जा पाते, जिनकी शिक्षा के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए की 5 वर्ष की आवश्यकता होगी। इसमें से 25,000 करोड़ रुपए वित्त आयोग राज्यों को देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं दोस्तों, तो एक शिक्षण के द्वारा शिक्षण कार्यों में मूल्यांकन, उपचारात्मक कार्य तथा निंदनात्मक कार्य तीनों ही किए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन भी किया जाता है, उपचारात्मक कार्य भी और निंदात्मक, ये क्या दोस्तों? तीनों। हमारा ऑल ऑफ दीज आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, कब होगा दोस्तों? शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली कब होगा? शिक्षक एकाधिकारिक होगा दोस्तों? नहीं। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे? नहीं। केवल सीखने पर बल ही? नहीं। उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। शिक्षक एकाधिकारवादी होगा दोस्तों, ठीक है। निष्क्रिय, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सही है। केवल लिखने पर बल होगा, इम्प्रियंस। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे उपयुक्त क्या हो जाएगा? आंसर तीनों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषा रूपांतरण का सिद्धांत दिया था। थियरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ग्रामर वाज गिवन बाय। तो बर्नस्टीन ने, चोमस्की ने, फिल्मर ने, स्किनर ने। किसने दिया दोस्तों? चोमस्की ने। किसने दिया दोस्तों? भाषा रूपांतरण का सिद्धांत चोमस्की ने दिया। इसके अनुसार एक भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तित करना ही भाषा का हस्तांतरण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, शारीरिक संगठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? विच इज नॉट करेक्ट विद द रेफरेंस टू द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मैं आप सबको बता दूं दोस्तों, सन 1899 सन 1899 में सेल्डन, कौन दोस्तों? सेल्डन ने शारीरिक गठन के विषय में बताते हुए बनावट व गठन के आधार पर 3 भाग बताए थे, जो निम्नलिखित है। पहला एंडोमॉर्फी, कौन है दोस्तों? एंडोमॉर्फिक, पहला कौन सा दोस्तों? एंडोमॉर्फिक। ठीक है, और दूसरा मेसोमॉर्फी है। ठीक है, और तीसरा दोस्तों इन्होंने बताया था एंटोमॉर्जी। ठीक है, तीसरा इन्होंने कौन सा बताया था? एंटोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक। तो एंटोगोनिस्टिक, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा सही नहीं है? एंटोगोनिस्टिक, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, एंटोगोनिस्टिक यह नहीं, यह मतलब यह सही नहीं है। तो ये पहला कौन सा दोस्तों? एंडोमॉर्फिक, दूसरा मेसोमॉर्फिक, तीसरा एक्टोमॉर्फिक और एंटागोनिस्टिक, यह नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नोक्त में अभिप्रेरणा के घटकों का पहचान करें। तो निम्नोक्त अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें, तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी। आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल ऑफ द एबव, यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हो, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत थे तो किसके? सिगमंड फ्राइड के, आल्फोर्ड के, गिलफोर्ड के। तो ये किसके थे दोस्तों? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। यह सिगमंड फ्राइड के, किसके दोस्तों? सिगमंड फ्राइड के। हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिगमंड फ्राइड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, सीटेड टेट में नहीं है, इसको आप लोग प्लीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन को स्किनर द्वारा दोस्तों प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित
संबंधित नहीं माना जाता। तो किससे नहीं माना जाता है दोस्तों? त्रुटियों के माध्यम से सीखना, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रुटियों के माध्यम से सीखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर यूजफुल फॉर स्टूडेंट फॉर डिफरेंस एबिलिटी एंड इंटरेस्टेड? तो कौन नहीं होगा दोस्तों? प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवेल्युएशन। हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज बस इतना ही दोस्तों। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।